नमस्कार, नमस्ते, हेलो, हाय सभी को। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में वो सब मिलने वाला है जो बहुत लोगों के डाउट रहते हैं और जानने की भी इच्छा रहती है कि आर्मी में रैंक वाइज सैलरी क्या रहती है, प्रमोशन कैसे होते हैं, ड्रेस कोड क्या होता है, कितने स्टार क्या लगते हैं, वो सारी डिटेल इसमें मिलेगी। और ये जो भी अभी जो सैलरी बता रहा हूँ मैं, ये रिसेंटली जो अभी 7th पे कमीशन लगा था उसके बेस्ड पे है। मतलब जो करंट में लोगों को मिल रही है, जो आर्मी के नौजवानों को, वो वाली सैलरी है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताने वाला हूँ मैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा सब्सक्राइबर्स का जो एक माइलस्टोन था वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही और प्यार देते रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके साथ दूसरी जो खुशखबरी थी कि जो ई बुक हमने लॉन्च की थी आर्मी के लिए, वो बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो लोग उसको प्यार दे रहे हैं। तो अगर किसी को आर्मी में जाना है और मोबाइल में पीडीएफ के थ्रू पढ़ना है तो ई बुक ले लीजिए, अदरवाइज आपको बुक मंगवानी है तो हार्ड बुक ले लीजिए। उनका लिंक फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा आपको। तो एक बार मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कि बुक कैसी है। ओके, 49 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके मोबाइल में, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो आप 21 दिन में आराम से मोबाइल से पीडीएफ पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ऑर्डर कर देना, आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। अगर आपको घर पे मंगवानी है तो यहाँ पे आर्मी बुक सर्च मारना, या आपको लिंक भी वैसे मिल जाएगी। तो आर्मी की ये वाली तरुणा वाली बुक है, तरुणा पब्लिकेशंस वाली, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तरुणा भी ऐसे लिखोगे तो पहले आ जाएगी। ओके, ये 5 स्टार बुक है, अच्छी बुक है, आप ले लीजिए आर्मी की तैयारी के लिए, जिसकी अपने अभी सैलरी देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्मी में रैंक वाइज सैलरी 2020 में अभी कितनी मिल रही है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, सबसे पहले होता है सिपाही, मतलब राइफलमैन। जो आर्मी में सिपाही राइफलमैन होता है उसकी सैलरी क्या होती है। ठीक है, उसकी सैलरी सबसे कम, एकदम लोएस्ट जो होता है राइफलमैन ही होता है, उसको मिलता है पे मैट्रिक्स का 3rd लेवल का पेमेंट मिलता है। मतलब उसकी स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो 21,700 रुपये होती है विदाउट अलाउंसेस। आप ऐसे मत समझिए कि आपके अकाउंट में 21,700 रुपये आएंगे, नहीं, उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं, तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। ठीक है, और रिटायरमेंट की एज क्या होती है, 19 साल, या तो सर्विस को 19 साल हो गई हो या आपकी उम्र 42 साल हो गई, जो भी पहले हो गई हो, तो आप सिपाही से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और ड्रेस कोड क्या होता है, सिंपल एक ग्रीन पट्टी होती है। ठीक है, ये होता है सिपाही का। नेक्स्ट देख लेते हैं हविलदार। प्रमोशन होने के बाद हविलदार बन जाता है। हविलदार के ड्रेस में ये ऐसी एक रिबन लग जाती है। ठीक है, और पे मैट्रिक्स का लेवल 5th हो जाता है। स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 29,200 होती है। मतलब शुरू ही आपकी 29,200 से होती है, और वो भी विदाउट अलाउंसेस। इसमें बहुत सारे अलाउंस लगने के बाद ये सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि रिटायरमेंट एज क्या है। तो 26 साल की उम्र हो गई हो, सॉरी, आपको 26 साल सर्विस करते हो गई हो, या आपकी उम्र 42 साल हो गई हो, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलो हविलदार के बाद नेक्स्ट आता है नायब सूबेदार, जो सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना वो। तो जो पट्टी थी उस पर एक स्टार लग गया और एक रिबन लग गया। ठीक है, तो ये हो गया नायब सूबेदार। तो इसको मिलती है पे मैट्रिक्स के 6th लेवल की सैलरी। मतलब स्टार्टिंग की सैलरी विदाउट अलाउंसेज 35,400 रुपये होती है। उसके बाद अलाउंसेज लग के ये सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। रिटायरमेंट की एज 30 साल को सर्विस को हो गई हो, या आपकी उम्र 22 साल, सॉरी 52 ईयर्स हो गई हो, तो आप नायब सूबेदार से रिटायरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रमोशन होता है, क्या बनता है। नायब सूबेदार के बाद सूबेदार बनता है। तो जब 1 स्टार था नायब सूबेदार को, अब 2 स्टार हो गए, बाकी सब सेम है। सैलरी 44,900, मतलब लगभग 45,000 स्टार्टिंग सैलरी है जब सूबेदार बनता है। ठीक है, और रिटायरमेंट की एज 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, या फिर आपकी 52 ईयर्स हो जाए। ठीक है, सूबेदार का
हो गया, अच्छी सैलरी है। ये विदाउट अलाउंसेज है, अलाउंसेज लग के ये भी सैलरी अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सूबेदार मेजर, जिसको एसएम बोलते हैं, सूबेदार मेजर। तो सूबेदार मेजर में जो 2 स्टार लगे थे इंस्पेक्टर के, वो दोनों स्टार हटने के बाद ये राज्य चिन्ह जो राज प्रतीक है इंडिया का वो लग जाता है और पे लेवल 8 हो जाता है। स्टार्टिंग सैलरी विदाउट अलाउंसेस 47,600 रुपये हो जाती है, अलाउंसेस लग के ये भी अच्छी बढ़ जाती है। रिटायरमेंट की एज 34 ईयर्स ऑफ आपकी सर्विस को हो जाए या आपकी उम्र 54 साल हो जाए, जो भी पहले हो तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट ऑनररी लेफ्टिनेंट, ये क्या होता है कि लेफ्टिनेंट बनने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कुछ लोगों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि उनको डायरेक्ट ऑनररी लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। ठीक है, ये होता क्या है देखते हैं। तो इसकी ड्रेस में ये हो जाता है, एक रिबन तो होता है ये ग्रीन, उसमें 2 स्टार लग जाते हैं। ठीक है, ओके, जो पट्टी थी ना सब इंस्पेक्टर वाली वो हट जाती है मतलब। ठीक है, 7 पे कमीशन में इसको मैट्रिक 10 में रखा है लेवल पे, और स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपये विदाउट अलाउंसेज, अलाउंसेज लग दे तो ये ज़्यादा हो जाती है। द ऑनररी लेफ्टिनेंट रैंक इज गिवन एज ए ऑनर टू जेसीओ, मतलब जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, फॉर देयर सर्विस बोथ एसएम, मतलब जो अभी सूबेदार मेजर देखा था, एंड सूबेदार आर एलिजिबल टू बिकम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट, मतलब एसएम और सूबेदार दोनों एलिजिबल होते हैं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बनने के लिए। द प्रमोशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। तो जो भी एसएम और सूबेदार होते हैं, अगर उनका प्रमोशन तभी होता है जब उनका रिकॉर्ड अच्छा हो और अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑनरेरी कैप्टन। सेम 2 स्टार की जगह 3 स्टार लग गए, पट्टी हट गई है सब इंस्पेक्टर वाली। स्टार्टिंग सैलरी 61,300 विदाउट अलाउंसेज, बहुत अच्छी सैलरी है। ए ऑनरेरी लेफ्टिनेंट इज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ऑनरेरी कैप्टन, द शोल्डर पैच ऑफ ऑनरेरी कैप्टन, कैप्टन 3 5 पॉइंटेड स्टार गोल्डन कलर, तो ये 3 स्टार हो जाते हैं, जो 5 पॉइंट है दोनों तरफ, मतलब 5 तरफ, तो गोल्डन कलर के लग जाते हैं रिबन, और अच्छी सैलरी। ये ऑनरेरी होता है कैप्टन, जिसका प्रमोशन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया लेफ्टिनेंट, जो ऑनरेरी था वैसा ही लेफ्टिनेंट होता है, रिबन सेम है, सैलरी सेम है। अब बनता कौन है, रिटायरमेंट की एज 52 ईयर्स है। दिस इज द फर्स्ट रैंक दैट ए कैंडिडेट गेट्स हु हैज बीन फ्रेशली रिक्वायर्ड एज एन ऑफिसर, मतलब जब शुरू में फ्रेशर जो बोलते हैं वो ऑफिसर बनता है, वो लेफ्टिनेंट ही बनता है। ठीक है, एनडीए वाले बनते हैं डायरेक्ट लेफ्टिनेंट। अगर आपका प्रमोशन से जाते हो तो आप सबसे पहले ऑफिसर लेफ्टिनेंट ही होता है। ए कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी ए जीडी से आया हो कैन अप्लाई ऑफिसर पोस्ट, बट उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये पैच ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैप्टन। ठीक है, कैप्टन ऑनरेरी कैप्टन था, वही पोजीशन सेम, 61,300 सैलरी, 52 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट ले सकते हो, और लेवल इन पे मैट्रिक्स 10 भी है। अब कौन बन सकता है, ए पर्सन हु हैज सर्व्ड एज ए लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, मतलब कैप्टन कौन बनेगा, जो 2 साल, कम से कम 2 साल वो लेफ्टिनेंट रह चुका हो, इज एलिजिबल फॉर बिकम ए कैप्टन इन आर्मी, तो वो आर्मी में कैप्टन बनने के लिए एलिजिबल होता है। शोल्डर पैच वैसा ही होता है जो ऑनरेरी कैप्टन का होता है, 3 स्टार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजर। मेजर में क्या हो जाता है, एक राज प्रतीक लग जाता है यहाँ पे, और रिबन पूरा खाली होता है। ठीक है, लेवल इन पे मैट्रिक्स 11, स्टार्टिंग सैलरी 69,400 विदाउट अलाउंसेज। जब पोजीशन बड़ी हो गई तो अलाउंसेज भी अच्छे लगते हैं, तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, रिटायरमेंट की एज वही 52 ईयर्स ऑफ एज, एंड पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम ए मेजर इन आर्मी ओनली इफ सी और ही हैज सर्व्ड 6 ईयर एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। मेजर वही बन सकता है आर्मी में
जिसने 6 साल कम से कम ऑफिसर रैंक पे इंडियन आर्मी में सर्व किया हो, ठीक है। और यही नेशनल एम्बलम लग जाता है जो राज प्रतीक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। अब राज प्रतीक के साथ साथ उसकी वर्दी पे एक ये स्टार लग जाता है तो लेफ्टिनेंट कर्नल बोला जाता है। और लेवल इन पे मैट्रिक्स 12A हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी 1,21,200 रुपए होती है विदाउट अलाउंसेज, ठीक है। रिटायरमेंट एज 54 ईयर्स होती है। ए पर्सन हु हैज सर्व्ड 13 ईयर्स इन इंडियन आर्मी एलिजिबल फॉर लेफ्टिनेंट कर्नल। आपकी 13 साल आर्मी में हो गई तो आप एलिजिबल है लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए, ठीक है। द शोल्डर पैच वही है, गोल्डन नेशनल एम्बलम के साथ साथ गोल्डन स्टार लग जाता है, 5 पॉइंटेड स्टार बोलते हैं इसको। यह लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट कौन आएगा? कर्नल। कर्नल में क्या हो जाता है, एक स्टार के साथ साथ 2 स्टार, मतलब एक तो ये राज प्रतीक राज्य चिन्ह बोलते हैं, उसके साथ साथ 2 स्टार लग जाते हैं तो आपकी पे मैट्रिक्स है वो 13 हो जाती है लेवल उसका। स्टार्टिंग सैलरी विदाउट अलाउंसेस 1,30,600 रुपए, ठीक है, ये मंथली सैलरी है। रिटायरमेंट एज की 54 है। अब ये देखो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट लिखिए, द लेफ्टिनेंट कर्नल आफ्टर फुलफिलिंग 15 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस बिकम एलिजिबल टू ए कर्नल। जो लेफ्टिनेंट कर्नल वही बनता है जिसने 15 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुका हो, कर्नल वही बनता है, ठीक है। बाकी शोल्डर पैच मैंने बता दिया ये है। अलोंग इन शोल्डर पैच ए कर्नल आल्सो ए कॉलर पैच ऑफ क्रिम्सन कलर, ऐसा भी उस पे लग जाता है गोल्डन कलर का, ब्रेड इन इट द कलर पैच आर बोट एंड ऑफ द, ये ऐसा भी लग जाता है, ठीक है। ये है कर्नल की पहचान। नेक्स्ट है ब्रिगेडियर। इसके बाद 1-2 रैंक की बचती है। तो ब्रिगेडियर, इसका आप अगर आप ये देख पा रहे हो शोल्डर पैच, तो इसमें एक तो राज प्रतीक 3 स्टार है, ठीक है। 13A का पे स्केल मिलता है उसको। स्टार्टिंग सैलरी 1,39,600 रुपए, मतलब लगभग 1,40,000 रुपए। रिटायरमेंट एज 56 ईयर। टू बिकम ए ब्रिगेडियर वन हैज टू सर्व एटलीस्ट 25 ईयर्स एज कमीशन्ड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, ठीक है। 25 साल आपकी इंडियन आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर रहने चाहिए आप। और उसमें कर्नल में कितना था? 15 साल। Reaching the post of brigadier means that you have served your country for a long time. आपको ब्रिगेडियर तभी बनाया जाता है कि आपने कंट्री के लिए बहुत सालों से सर्व किया है। द शोल्डर पैच ऑफ रैंक ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रिगेडियर के बाद क्या आता है? मेजर कर्नल, मेजर जनरल, मेजर जनरल। इसमें क्या होता है, ये जो स्टार होता है इसकी आउटलाइन हो जाती है रेड। ये रेड आउटलाइन होने के बाद ये मेजर जनरल बोला जाता है। और ये एक देख पा रहे हो तलवार और एक ये पट्टी, इसको कुछ बोलते हैं, मैं बता देता हूँ। लेवल मैट्रिक्स 14 हो जाता है। स्टार्टिंग सैलरी विदाउट अलाउंसेस 1,44,200 रुपए, मतलब लगभग 1.5 लाख होने वाली है। रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स है। कौन बनता है मेजर जनरल? आफ्टर सर्विंग 32 ईयर्स, अगर आप ऑफिसर्स पद पे 32 साल रह चुके तो आप मेजर जनरल बन सकते हैं। शोल्डर पैच पे क्या होता है आपके? 5 पॉइंटेड स्टार होता है। ए सेबर एंड ए बैटन, सेबर और बैटन सारे गोल्डन कलर के और रेड कलर की आउटलाइन होती है। तो ये मेजर जनरल को पहचाना जाता है इस पट्टी से, शोल्डर पैच से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल। ये तो बहुत बड़ी पोस्ट आ गई। इसमें जो राज प्रतीक होता है उस पे भी ये रेड रेड आउटलाइन हो जाती है और ये वाला चिन्ह है इस पे भी रेड आउटलाइन हो जाती है। तो पे मैट्रिक्स 15 हो जाती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1,82,200 रुपए विदाउट अलाउंसेस। जैसे ही आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हो आपकी सैलरी 1,82,200 हो जाती है विदाउट अलाउंसेस। इतनी बड़ी रैंक है, अलाउंसेस लगेंगे बहुत बड़े बड़े, ये सैलरी पता नहीं 2-3 लाख कहाँ पहुंच जाएगी। रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है। अब कौन बनता है लेफ्टिनेंट जनरल? जो 36 ईयर्स आप कमिश्नर मतलब ऑफिसर पद पे रह चुके
तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। शोल्डर पैच का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पद, जनरल। इससे बड़ी पोस्ट नहीं होती आर्मी में। जनरल, जो आर्मी को संभालता है वही जनरल होता है। तो इसमें सब कुछ जो भी बड़े बड़े थे ना, राज प्रतीक, स्टार के आउटलाइन, सबके आउटलाइन, ये वाला मार्क जिसको बोलते हैं बैटन और वो सेवर, ठीक है, ये लगने के बाद उस पर रेड आउटलाइन लग जाती है, ये इसका शोल्डर पैच है। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल का होता है। पे मैट्रिक्स 18 है, याद रखना। स्टार्टिंग सैलरी विदाउट अलाउंसेज 2.5 लाख रुपए, विदाउट अलाउंसेज 2.5 लाख रुपए। अलाउंसेज लगने के बाद तो अब रिटायरमेंट एज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर आप 3 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके तो आप रिटायरमेंट हो सकते हो, या फिर आपकी एज 62 होगी, जो भी पहले हो, तो आप जनरल से रिटायरमेंट ले सकते हो। ये है आर्मी की सारी पोस्ट, ठीक है। अब आपको पसंद तो आया होगा वीडियो, उसके बाद आपको दिखाता हूं मैं ई बुक और हार्ड बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाना है, और ऐसे ही वीडियो पढ़ाई की चीज़ें आर्मी से रिलेटेड इस चैनल पे ओरिजिनल सारी चीज़ें मिलती हैं, तो नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।